Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो चलो देखते हैं आज की न्यूज क्या है और उसको हम यूपीएससी एंगल से कैसे एनालाइज करेंगे, राइट? तो चलो फटाफट से देखते हैं। सावित्रीबाई फूले इन न्यूज। तो अब सावित्रीबाई फूले यहाँ पे न्यूज में क्यों हो? अगर अगर आपको नहीं पता कि सावित्रीबाई फूले यहाँ पे कौन है, तो आप अगर जानते हो ज्योतिराव फूले को, जो इनके हस्बैंड थे, और ये दोनों 19th सेंचुरी के पावर कपल के तौर पे रहे हैं, राइट? कैसे पावर कपल के तौर पे? क्योंकि इनके हस्बैंड ने इनको पढ़ाया उस टाइम पे जब वुमेन की एजुकेशन भी एक टैबू माना जाता था। ऑल्सो दे वर फ्रॉम द शुद्रा, दैट इज माली। एंड ये देख लीजिए, एक वुमेन, चाहे आप किसी भी देश में हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज और एक वुमेन, राइट? तो ये वुमेन उन्हीं में कंसिडर की जाती है, चाहे वो वुमेन किसी भी कास्ट की हो या किसी भी बैकग्राउंड की हो, ठीक है? तो उसे वही सारी चीजों से अलग थलग रखा जाता है, जैसे कि SC ST OBC माइनॉरिटीज, ऐसे सेक्शंस को अलग रखा जाता है। एंड दैट्स व्हाई वुमेन भी उसी का पार्ट हो जाती है। तो शी वाज फेसिंग डबल थिंग्स। शी वाज फ्रॉम व्हाट? शी वाज फ्रॉम अ शूद्रा, plus she was a woman, but still what she did wonders for women as well as for the shudras, for the untouchables as well, with her husband. So let's get started कि ये न्यूज में क्यों है इतनी वंडरफुल वुमेन, we can say her avenger woman, right? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूज देखते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD has been renamed as सावित्रीबाई फूले इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट? तो जब ऐसे रिनेम होते हैं, वी नो कि भाई अ पर्सन हैज डन सच ग्रेटफुल वर्क कि उनका आज भी बोलबाला है, राइट? तो यहाँ पे सावित्रीबाई फूले ने 19th सेंचुरी में इतना डिफरेंट, इतना खुद से हटके दूसरों के हित में काम किया कि आज भी उनका नाम यहाँ पे रीनेम के तौर पे रखा जाता है व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट स्कीम या डेवलपमेंट प्रोसेस, और वी कैन से अ प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट, राइट? तो यहाँ पे न्यूज में दो चीजें देखने वाली चीज है। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये NIPCCD है क्या, बिकॉज यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, राइट? एंड देन वी हैव टू डिकोड कि भाई सावित्रीबाई फूले ने कौन कौन सी ऐसे हिस्टोरिकल चीजें करी हैं जिस पे भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो कोई भी वेरी प्रसिद्ध नेम यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे अगर न्यूज में आपको देखने को मिलता है, तो यूपीएससी उसमें 101% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलो फटाफट से डिकोड करते हैं। ये देखते हैं कि भाई ये सिंबॉलिक ट्रिब्यूट है इंडिया के फर्स्ट फीमेल टीचर एंड पायनर ऑफ वुमेन एजुकेशन को यहाँ पे दिया गया है। तो चलो लेट्स डिकोड इट। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये NIPCCD है क्या, उसको देखेंगे, फिर सावित्रीबाई फूले के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो चलो NIPCD की फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1966 के अंदर, राइट? ये देखिए 1966 के अंदर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब देखो ये चीज देखो, ये ऑटोनॉमस बॉडी होती क्या है? व्हाट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी? ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये होता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करता है, मतलब ऑर्गेनाइज एंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट फंड भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। तो ऑर्गेनाइज भी करेगी, फंड भी करेगी, लेकिन उसके बाद भी ये एक ऐसी बॉडी रहेगी जो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे वर्क करने वाली है। मतलब ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, सेटअप हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल जो इसके मैटर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इंडिपेंडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे, ये खुद के इंडिपेंडेंट कंट्रोल में रहते हैं, राइट? इंडिपेंडेंट कंट्रोल में ये रहने वाले हैं, जैसे कि भाई खुद के ही यहाँ पे बोर्ड है, खुद के ही चेयरमैन है, ये खुद अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करने वाले हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? सिर्फ फंड कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ, प्लीज ध्यान से, क्योंकि ये न्यूज में नहीं होते हैं,
ठीक है, ये जब आप ऐसे क्लासेस लेते हो, जब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं चीज़ें देखती हूँ, तब मैं आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करती हूँ, एंड दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना ले तो बहुत ही बढ़िया होगा, राइट। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना, किसके मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और उसका पर्पस क्या है कि भाई अगर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है तो पर्पस भी उसी से रिलेटेड होगा, रिसर्च करना, ट्रेन करना, पॉलिसी सपोर्ट करना, किसमें, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। मतलब वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को पूरा 360 डिग्री से देखना, यहाँ पे क्या होता है, पर्पस होता है NIPCCD का, जिसका भी यहाँ पे रीनेम हुआ है, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, रीजनल सेंटर इन गुवाहाटी, बेंगलुरु, लखनऊ एंड इंदौर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेन तो न्यू दिल्ली में है और रीजनल सेंटर्स आपको गुवाहाटी, बेंगलुरु, लखनऊ और इंदौर में देखने को मिलते हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके की फोकस एरियाज के ऊपर। की फोकस एरिया क्या है कि भाई ने ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे करनी है, ICDS के अंदर रख रहा है। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर क्या करना है, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग देनी है और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्या कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, चाइल्ड राइट्स को यहाँ पहचाना जा सके, न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको पता है मेल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा है इंडिया के अंदर, राइट, उसी को भी ये कैटर करता है, न्यूट्रिशन एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, जेंडर का यहाँ पे जो रोल है, मेल एंड फीमेल सेंसिटाइजेशन को यहाँ पे फैलाना, राइट, कि भाई मेल और फीमेल दोनों इक्वली है, दोनों यहाँ पे सेम ही वैल्यू रखते हैं, राइट। और यहाँ पे बेनिफिशरीज किसको यहाँ पे ट्रेन वगैरह किया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, राइट, यू नो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स एंड ऑल, CDPOs। अब ये CDPOs क्या है, एनीबडी, CDPOs मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। ठीक है, ये स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। ठीक है, इनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कर्स एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ पे बेनिफिशियरीज के रूप में दिखाई जाते हैं, राइट। तो समझ में आ गया आपको, सिंपल से इंफॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पे की फोकस एरियाज क्या है, क्या ये करता है, बेनिफिशरीज यहाँ पे क्या है, राइट। अब हम आते हैं सावित्रीबाई फूले में, जो यहाँ पे एक सोशल रिफॉर्मर रही है 19th सेंचुरी की। और मैं तो सावित्रीबाई फूले और इनके हस्बैंड ज्योतिराव फूले को बोलती हूँ पावर कपल। सीरियसली दे आर पावर कपल। एक पर्सन अपनी वाइफ को उस टाइम पे सपोर्ट करना जहाँ पे सिर्फ एक वुमेन की वैल्यू क्या थी, घर संभालना, बच्चे पैदा करना, और उस टाइम पे उनके हस्बैंड ने कहा नहीं, ये ड्यूटीज के साथ साथ मेरी तुम्हारे में ये भी ड्यूटीज है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं यहाँ पे, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं जो बाहर दिखाते हैं कि नहीं आई एम अभी अगर आपने यहाँ पे केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं, उसके बारे में भी हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। वहां पे ऐसे पर्सन है जो बाहर दिखाते हैं कि नहीं हम तो एक सोशल रिफॉर्मर है, लेकिन अपने ही घर के अंदर दे डज नॉट नो, दे डू नॉट सपोर्ट देयर ओन वुमेन, राइट। लेकिन इस केस के अंदर बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड है कि अगर मैं बाहर भी वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, तो मैं मेरे घर में भी वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करूंगा, राइट। तो ही डिड इट, शी ऑल्सो डिड इट। ठीक है, दोनों दोनों लोगों ने यहाँ पे मिलकर 19th सेंचुरी में धमाल मचाया हुआ था, राइट। तो देखिए सावित्रीबाई फूले यहाँ पे 3 जनवरी 1831 इन नाईगांव महाराष्ट्र में पैदा होती है। फिर वो मैरिड होती है ज्योतिराव फूले से, जो एक रिफॉर्मर थे, फाउंडर थे सध्य शोधक समाज के, राइट। फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया वो रही हैं। फाउंडेड द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स इन पुणे 1848, और क्या था वो, भीडेवाड़ा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि बीइंग अ वुमेन नॉट ओनली शी एजुकेटेड हरसेल्फ, शी ऑल्सो क्रिएटेड अ कमोडिटी, अ प्लेस फॉर अदर वुमेन टू बी एजुकेटेड एज वेल, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उन रिसोर्सेज को शेयर भी करो, राइट। तो यहाँ पे मैडम ने हमारी जो 19th सेंचुरी जिसमें धमाल मचाया, तो इनसे इंस्पिरेशन लेने को मिलता है, पता हर वुमेन को, ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो हमारी ज्योतिराव फूले जी हैं, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स बनाया, राइट। तो अगर आप भी, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज और आप उसको अगर शेयर करते हो, बीइंग अ वुमेन, आप किसी दूसरे वुमेन की भी हेल्प करते हो, तो इट मीन्स अ वर्ल्ड टू देम एज वेल, राइट। तो दैट्स व्हाई बी काइंड टू ऑल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। को फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज 1873 with her husband fought for social equality, education of lower caste and women rights, right। तो यहाँ पे मेन इनका जो टारगेट यही था, जिन चीजों से वो यहाँ पे झूंझे थे और उनको वही चीजें यहाँ पे समाज में अच्छी करनी थी, क्या, सोशल इक्वालिटी यहाँ पे करनी थी, एजुकेशन किसके लिए, लोअर कास्ट के लिए। आप देखिए कि भाई
उस टाइम पे लोअर कास्ट को यहाँ पे क्लास में भी एंटर नहीं होने देते थे, बाहर बैठा देते थे, और बाहर भी दे वर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद द टीचर और यूज द पब्लिक टॉयलेट्स और पब्लिक वाटर वाटर कंटेनर्स, राइट। अब हो क्या रहा है, ये चीज़ आपको ये अगर यार पहले तो ऐसा होता है, लोअर कास्ट के साथ होता है, अभी भी ऐसा ही होता है। देयर आर मैनी 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 पीपल्स जो अभी भी ऐसी ही सोच यहाँ पे रखते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट, राइट। तो उनकी शुरुआत अभी भी ये चीज़ है, और अभी भी देयर आर मेनी इंस्टेंसेस कि भाई ऐसे लोअर कास्ट एक आई थिंक अभी रिसेंटली एक टीचर के साथ हुआ है कि ही वॉज पोस्टेड इन सम विलेज, अ गवर्नमेंट टीचर, एंड ऑल द टीचर्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस, और उसको वहाँ पे नीचे गद्दा लगा के बिठाया गया था कि भाई आप हमारी कास्ट के बराबरी में नहीं बैठ सकते। सीरियसली इंडिया का ये अभी भी हाल है, और सोचो 19th सेंचुरी में कितना ज़्यादा हाल होगा। आज इतने एजुकेशन है, इतने हम हमारे इतने सारे लोग फॉरेन जाते हैं, फॉरेन से हम एजुकेशन लेते हैं, राइट। फॉरेन भी छोड़ो, हमारी खुद की भी एजुकेशन सिस्टम को हमने अच्छे से यहाँ पे समझा है। तो आज भी ये हाल है, तो सोचो 19th सेंचुरी में क्या हाल होगा, और उस टाइम पे इन्होंने मिलके ये लड़ा, राइट। तो ये कितनी बड़ी बात है, सीरियसली हेड्स ऑफ। वर्कड फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ओपन स्कूल्स फॉर दलित्स, शूद्रास एंड वुमेन। तो जिन लोगों को यहाँ पे स्कूल्स जाने का चांस नहीं मिला, उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने स्कूल्स वगैरह यहाँ पे खोली। प्रमोटेड विडो रीमैरिज। अब देखो विडो रीमैरिज तो आज भी बहुत जगहों पे टैबू मारी जाती है, रियली सीरियसली, कि भाई नहीं, इफ वुमेन इज विडो तो बस उसकी लाइफ यहाँ पे एंड हो गई है, बच्चे संभालो, यू कांट रीमैरी। दिस इज राइट नाउ ऑल्सो, बट उस टाइम पे इन्होंने विडो रीमैरिज को यहाँ पे प्रमोट किया। इट्स अ रियली 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 बिग थिंग, राइट। एंड फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट। तो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज के अगेंस्ट स्कूल्स यहाँ पे खोले दलित शूद्रास वुमेन्स के लिए। इट्स अ बिग बिग थिंग at that time also and today time as well, right. Notable social initiative अगर देखें तो open a shelter home for pregnant rape victims. seriously heads off कि यहाँ पे देखिए प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स के लिए भी यहाँ पे शेल्टर होम खोले हैं। ऑल्सो कॉल्ड बलत्या प्रतिबंध गृह, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, राइट। तो ये यहाँ पे खोले गए, शेल्टर यहाँ पे खोले गए। इनफैक्ट शी इज द ऑथर ऑफ काव्य फूले 1854, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय अ फीमेल रिफॉर्मर इन मराठी, राइट। ये ऐसे कि आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ सकता है गाइस, ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिर 1897 में प्लेग के विक्टिम्स की केयर करते हुए शी इवेंचुअली डाइड। सो शी डाइड by doing the social service. so कि how इनके ब्लड में ही यही था कि हमें हमारे लिए नहीं, हमें सोशल सर्विस के लिए यहाँ पे जीना है। एंड दैट्स वाई आज इसीलिए ये चीज यहाँ पे न्यूज पे है। ये देखिए आज नेशनल इंस्टीट्यूट NIPCCD को यहाँ पे रीनेम इनके नाम पे इसलिए ही करा जा रहा है बिकॉज शी हैज डन ग्रेट 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 वर्क हियर, राइट। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ शूद्रा, शी हैज डन अ ग्रेट 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 वर्क हियर, राइट। तो आज तो हम सिंपल वर्क करने में खुद के लिए ही इतने ज्यादा डर जाते हैं, राइट। यूपीएससी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, राइट। तो उसमें ही हम इतना डर जाते हैं। सी देम, सी दीज पीपल जो यहाँ पे खुद का काम छोड़ के सिर्फ सोशल में अपनी लाइफ रख देते हैं। दे डोंट नो अनसर्टेनिटी, दे डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड, बट दे नो कि भाई हमें आज यहाँ पे ये वर्क करना है एंड इट इज मेकिंग अ डिफरेंस हियर। सो इसलिए मैं आपको भी यही चीज कहूंगी कि डोंट पैनिक, ठीक है। Just focus on yourself here. Also be kind to other as well. If you have resources and you think कि yes you can provide it to others, provide it to others. Be kind as well, right? तो चलो अब फटाफट से एक prelims oriented question करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन टाइम हमारा हो गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। With reference to Savitribai Phule, consider the following statement. ठीक है, she founded the first girls school in India along with her husband Jyotirao Phule in 1848. यह स्कूल था भीड़ेवाड़ा, राइट, है ना, स्कूल था भीड़ेवाड़ा। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट। शी वॉज एसोसिएट विद सत्यशोधक समाज विच अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यस शी वॉज एसोसिएटेड, सो सेकंड वन इज राइट। लेट्स गो टू द थर्ड वन, राइट। शी ऑथर्ड स्त्री पुरुष तुलना। नो, शी डज नॉट ऑथर द स्त्री पुरुष तुलना, बिकॉज स्त्री पुरुष तुलना किसने ऑथर करी थी, किसने करी थी, ताराबाई शिंदे ने। तो भाई ये थर्ड ऑप्शन होता है गलत। शी एस्टेब्लिश्ड अ शेल्टर होम फॉर प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स नॉन एज बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। एग्जैक्टली। सो भाई यहाँ पे 1, 2 and 4 सही है। लेट्स गो टू द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1, 2 and
4, राइट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कोई भी करंट इशू होता है, कुछ भी करंट टॉपिक होता है, तो हम यहाँ पे उसको देखेंगे और उसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे ताकि आपको ईजी हो आपका पेपर करने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।